गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता, हमने आर्टिकल सीरीज स्टार्ट करके और उसकी क्लास 2 डिस्कस करूंगा आपके साथ में। इसके पहले हमने क्लास 1 में 1 to 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व किए और नेक्स्ट उसी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 2 में। अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ब्लैंक गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। ध्यान देना, वो गोल्ड अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। तो ऑब्वियसली बात है, अ और एन तो वैसे कट हो गया, क्योंकि अ और एन के लिए नाउन कैसे चाहिए, सिंगुलर चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए। वो अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरी बात, द इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोई स्पेसिफिक गोल्ड की बात नहीं होनी यहाँ। और स्पेसिफिक पता कैसे लगेगा आपको, ये कैसे लगेगा कि द लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो स्पेसिफिक होता तो यहाँ फॉर्मूला बनता नाउन ऑफ नाउन का, वो बात नजर नहीं आ रही। डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, क्रॉस, नन ऑफ दिस, ये सब इसी के नाम होते हैं। क्लियर दोस्तों। तो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ऑप्शन कट करते हुए आंसर चलना है एग्जाम के अंदर। और आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के से कोई एग्जाम जिसमें आर्टिकल से रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं आया, हर एग्जाम पूछा रहा है। और ये जो सारी सीरीज स्टार्ट की गई है आर्टिकल्स की, टेंस, वॉइस, नरेशन, जो भी सीरीज शुरू की गई है, वो इसी मोटिव शुरू की गई, आप लोगों को बेटर से बेटर कंटेंट मिले प्रैक्टिस के लिए आपको। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट चलते आगे। इट इज वन एंड ब्लैंक सेम फॉर मी। ध्यान देना, सेम से पहले ए और एन तो वैसे नहीं आएगा, ए और ऑन गलती से हो गया, ए और एन था, पॉसिबल नहीं है। अब बात है द या नो आर्टिकल। तो ध्यान में सेम वर्ड हमेशा अपने से पहले आर्टिकल द लेके चलता है। द सेम, मेरा सेम कहना ही गलत होगा हमारे लिए, द सेम कहना राइट होगा। नो आर्टिकल गलत हो गया आपका राइट आंसर रहेगा द सेम। ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, कोई भी इसमें इररिलेवेंट एग्जांपल नहीं है। और हूबहू जहां तक माता रानी ने साथ दिया, गॉड का आशीर्वाद है, तो एग्जांपल भी इनमें से मिल जाएगा, एग्जांपल भी इनमें से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड एग्जांपल, डैश या ब्लैंक पीपल ऑफ दिस विलेज। देखो एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, नाउन ऑफ नाउन। और हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि नाउन ऑफ नाउन के केस में हम आर्टिकल द यूज करेंगे। तो वैसे नहीं आएगा, ऑल द पीपल, ऑल पीपल, ऑल पीपल नहीं, ऑल द पीपल चाहिए। डेफिनेटली आपका राइट आंसर क्या रहेगा, द। और ये क्रॉस भी कट हो जाएगा आपका। और नाउन ऑफ नाउन केस में द लगते हैं। और नाउन ऑफ नाउन में एक बात और बता रखे आपको प्रीवियस सेशन में, और जब भी आप क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 देखते तब पहले क्लास 1 देखा करो हमेशा, कि पूरी सीरीज समझ में तभी जब आप 1 to 10 पूरे लेक्चर देखोगे इसके, तभी मजा आएगा आपको प्रैक्टिस में। और नाउन ऑफ नाउन का यदि पार्ट कलेक्टिव नाउन होता है, अ और एन भी यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ एग्जांपल, ब्लैंक ऑरेंज यू गेव मी वॉज रोटन। मोस्टली स्टूडेंट्स में देखते ही एन कर देंगे, एन ऑरेंज। ध्यान देना, यहां पे डब्ल्यू छुपा दिया उसने, ऑरेंज यू गेव मी, वो ऑरेंज जो तुमने मुझे दिए वॉज रोटन, वो सड़े हुए थे। दैट मीन्स डेफिनेट ऑरेंज की बात की जा रही है। क्या आंसर होगा आपका, द। देखो तो वैसे नहीं आएगा साउंड के बिहाफ पे, मोस्ट में एन कर देंगे, एन ऑरेंज। सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है, इसमें एग्जामिनर ने डब्ल्यू खा गया, वो द ऑरेंज विच यू गेव मी, जो ये जो वर्ड यहां विच छुपा दिया उसने, यहां पे विच छुपा दिया उसने। अभी अंडरस्टूड था ऑलरेडी कि वो ही ऑरेंज जो तुमने मुझे दिए वो क्या थे, सड़े हुए थे। तो एन वैसे नहीं आएगा, क्रॉस का वो लॉजिक नहीं, यहाँ पे द आंसर आ जाएगा। और मोस्ट स्टूडेंट्स में देखते हैं एन ऑरेंज करते हैं। अब इस तरह के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एग्जाम्पल है सारे, और ये सब प्रैक्टिस से इंप्रूव होने वाला है। थियरी कितनी पढ़ लो, चैप्टर कितना पढ़ लो, रूल कितने याद लो, कोई रूल याद रहने वाला नहीं एग्जाम में। आपको एग्जाम में प्रैक्टिस ही ध्यान रहेगी, और इससे एग्जाम्पल ही बताएंगे आपको कि आपका आंसर क्या मार्क करना है, द ऑरेंज आ जाएगा। फिफ्थ एग्जाम्पल, इंग्लिश इज स्पोकन बाय ब्लैंक इंग्लिश। देखो इंग्लिश, यहां तो लैंग्वेज की बात हो रही है, तो कोई आर्टिकल नहीं आ रहा, बट यहां जो बात हो रही है वो बात हो रही है अंग्रेजों की। यहां बात हो रही है अंग्रेजों की, कि इंग्लिश किसको, अंग्रेजों को बोलती है। तो नो आर्टिकल लड़ जाएगा, अ और एन का लॉजिक नहीं है, पूरी कम्युनिटी की बात की जा रही है। और द यहाँ पे बता रहे हैं, द इंग्लिश मतलब अंग्रेजों की बात हो रही है। किसी भी लैंग्वेज के पहले आर्टिकल द जोड़ने के बाद वो लैंग्वेज नहीं, वो वहां के सिटीजन्स को शो करता है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल, डू नॉट हैड ब्लैंक पुअर। ध्यान देना, पुअर एडजेक्टिव है पहले बात तो, और किसी भी एडजेक्टिव से पहले अ और एन तो वैसे नहीं आएगा, अ और एन तो वैसे नहीं आएगा। क्यों, रीजन क्या है, आर्टिकल के लिए सेंटेंस में नाउन का होना कंपल्सरी है। पुअर मैन होता तो हम अ कह सकते थे, तो अ एडजेक्टिव पहले अ और एन तो वैसे लॉजिक नहीं है,
बात ये थी पुअर से पहले हम द जोड़ द पुअर, और द लगाने से कोई भी एडजेक्टिव न बन के नाउन बन गया, और ये डिक्शनरी में एक प्लूरल नाउन बन चुकी है आपकी, ये प्लूरल नाउन बन चुकी है, प्लूरल नाउन बन चुकी है। आ अड़ जाएगा, आल अड़ जाएगा, नो आर्टिकल, आपका आंसर आ जाएगा डू नॉट हैड द पुअर। और द पुअर में सारी गरीबों की बात हो रही है। और ये भी ध्यान रखो, किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता, पुअर का पुअर्स कभी नहीं बनता, पुअर का प्लूरल बनता है द पुअर। ये चीज भी रिमाइंड रखनी है। आर्टिकल साथ साथ ये पार्टिसिपेट भी ध्यान रखना है कि किसी भी एडजेक्टिव पहले अ और एन नहीं आ सकता, अ और एन आने के लिए नाउन जस्ट बाद में चाहिए, और किसी एडजेक्टिव पहले यदि आर्टिकल द जोड़ा जा रहा है तो प्लूरल नाउन बन चुकी वो, अब वो एडजेक्टिव नहीं है। और किसी भी एडजेक्टिव में एस और इस नहीं जुड़ता है, एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना पुअर, रिच, ब्रेव, ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट, उनके पहले आर्टिकल द जोड़ा जाता है, और द जोड़ने के बाद वो एडजेक्टिव से नाउन में कन्वर्ट हो जाता है आपका। क्लियर दोस्तों? 7th एग्जाम्पल देखो, डैश मैन इज मॉर्टल। मैंने कहा इस सीरीज के जितने मैंने एग्जाम्पल बताए वो आपको एग्जाम्पल तो मिल जाएंगे। और अभी जो रिसेंटली आपकी अपकमिंग जो एग्जाम है, सीईटी के एग्जाम है, रीट मेंस की एग्जाम आपकी, सेकंड ग्रेड की एग्जाम है, एसएससी बैंक की एग्जाम है, हाईकोर्ट एलटीसी की एग्जाम आपकी, जितनी भी अपकमिंग है उन सब में आपको इस आर्टिकल सीरीज के हूबहू एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और मैंने वही एग्जाम्पल डिस्कस किए जो एग्जाम की नीड होती है। मैन इज मॉर्टल, जीरो आर्टिकल क्रॉस, कुछ भी नहीं आएगा। जब एक मनुष्य, अब यहां मैन जो वुमेन भी हो सकता है, मैन या वुमेन से संपूर्ण जाति का बोध हो, मतलब एक मनुष्य या एक महिला अपनी पूरी जाति को बताती है, तो डेफिनेटली वहां पे क्या लग जाएगा? क्रॉस। द अड़ जाएगा, अ अड़ जाएगा, ऑल अड़ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा नो आर्टिकल। अब मैन या वुमेन के अलावा कोई टाइगर होता, एनिमल को नेम होता, कोई एलिफेंट होता, तो हम आर्टिकल द यूज करते हैं, यदि वो अपने ग्रुप को बताता है। तो मैन और वुमेन छोड़ के जितने भी सारे एनिमल यदि ग्रुप को बता रहा, अपने समूह को बता रहा, पूरे समुदाय की बात की जा रही है, तो डेफिनेटली आर्टिकल द लगेगा। मैन वुमेन यदि बताता है तो आंसर जीरो आर्टिकल आता है, क्रॉस कोई आर्टिकल नहीं आएगा। 8 एग्जाम्पल, आई गोट माई एजुकेशन एट ब्लैंक राजस्थान यूनिवर्सिटी। देखो जहां यूनिवर्सिटी पर हम अ लगाते हैं, बट यहां प्रॉपर नाउन दे दिया आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी, और हमें पता हो प्रॉपर नाउन से पहले जीरो आर्टिकल आता है। अड़ जाएगा, एन अड़ जाएगा, द अड़ जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा सी, नो आर्टिकल, नन ऑफ दिस, जीरो आर्टिकल और क्रॉस का तो एक ही बात आप। तो पुअर यूनिवर्सिटी से पहले तो अ लगता है, अ यूनिवर्सिटी, बट यहां पे नाम आ गया, प्रॉपर नाउन जुड़ गई, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल। 9th एग्जाम्पल, टाइगर इज अ फेरोसिस। फेरोसिस खूंखार, खतरनाक होता है, खतरनाक कह दो या खूंखार कर दो, एक ही बात आप। और यहां बात पूरे ग्रुप की हो रही टाइगर। मैंने कहा कोई भी एनिमल, कोई भी मैन वुमेन छोड़ दो, टाइगर है, एलिफेंट है, काऊ, बफेलो, कैमल, यदि पूरे ग्रुप के लिए यूज हो रहा है तो फिर आप आंसर आर्टिकल द यूज करेंगे। वैसे इसका आंसर कई गाइड में अ और एन देर का साउंड के अकॉर्डिंग, बट सुटेबल जो आंसर होता है उसका द माना जाता है एग्जाम में। पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है कि सारे टाइगर कैसे होते हैं? फेरोसिस, खतरनाक खूंखार एनिमल होते हैं। अब इसमें कोई पर्टिकुलर एक की बात नहीं की जा रही, पूरी ग्रुप की बात की जा रही है, द टाइगर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का, दे मेड हिम ब्लैंक किंग। ध्यान देना, अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट और मेड, ये 4 वर्ड ज्यादा बड़ी याद नहीं करने। इनके बाद जो भी नाउन अपोजिशन आती है उनके पहले जीरो आर्टिकल आता है, क्रॉस, एन द सब बढ़ जाएंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा नो आर्टिकल। क्लियर दोस्तों? तो ये 4 वर्ड सिलेक्टेड वर्ड थे यहां पे। अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट और मेड, इनके बाद आने वाले नाउन से पहले क्या आएगा? जीरो आर्टिकल आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब आप देख पा रहे हैं बहुत छोटे छोटे सेशन है, 10-10 मिनट सेशन, 8-10-12 मिनट सेशन है, बहुत ही यूजफुल सेशन है ये भाई। बहुत बड़ा सेशन होने से मतलब नहीं, बोरिंग सा फील होता है फिर वो। ये छोटे छोटे जो फटाके दिखने बड़ा बम बन जाएंगे एग्जाम में जाके, ये बड़ा बम बनने वाले एग्जाम के अंदर। क्लियर दोस्तों? तो ये अपने क्लास 2 में टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए मैंने। आई होप ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट एग्जाम के ओरिएंटेड है,
और नेक्स्ट सेशन में फिर मैं आपके लिए फुल वो 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक आप क्लास 1 क्लास 2 कंटिन्यू करो और जितना हो सके ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट तैयारी करो सबको शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिलना चाहिए इस बात का।